जी वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे मेन्यूज। तो इसमें ज़रा देखें, ये मैंने आपको बता दिया था फाइल मेन्यू। अब ज़रा हिस्ट्री का बता दिया। सेव टू फाइल क्या है कि इस वक्त इस करंट आवर में जो भी सेशन में जो कुछ सामने नज़र आ रहा है दैट विल बी सेव्ड। ठीक है, ये स्क्रीन जो है आप सेव कर सकते हैं। सेव टू फाइल, लास्ट सेव मतलब इसका कोई आप नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल डॉट टी एक्स टी फॉर एग्जांपल, तो ये उसी फोल्डर में फिर दोबारा पड़ी होगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस फाइल। तो इस वक्त यहाँ पे प्रॉपरली ये शो नहीं हो रहा, लेकिन ये लास्ट सेव फाइल में आप ये कर सकते हैं काम। शायद कमांड कोई रन नहीं हुई। तो इसी तरह प्रिंट में इस वक्त जो भी चीज़ सामने है उसको आप प्रिंट करके सेव कर सकते हैं, कमांड्स वगैरह का आपने सेव करनी हो। लेकिन ज़्यादा जो इसमें यूज़फुल चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है आपके पास चेंज डायरेक्टरी, सेव वर्क स्पेस, लोड वर्क स्पेस, ये आपके पास यूज़फुल चीज़ें। अब आपने किसी ने पूछा था मुझसे सर जी जी सर जी जब डॉट टी वाली देंगे तो फिर उसमें एज अ टेक्स्ट आर को सारा कॉपी कर मतलब देंगे उसमें कोई यूजफुल और नहीं है, वो सिर्फ सेव आपको ये करके पता देखो। चल जाएगा कि लास्ट टाइम हमने ये कमांड्स रन की थी, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। वो आर में ना तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना है, ना ऑब्जेक्ट स्टोर होने हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस फाइल के मेन्यू में ज्यादा चीजें अहम कौन सी हैं जो अभी तक हमने देखी है। चेंज डायरेक्टरी, लोड वर्क स्पेस, सेव वर्क स्पेस। अब हम आते हैं जो स्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है ओपन स्क्रिप्ट। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको आर दूसरा ओपन करके शो कर दूँ। ठीक है, लोड वर्क स्पेस दिस। अच्छा जी, ओपन स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि आर के जो स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। सर जी इसको स्क्रीन ही शो हो रही। स्क्रीन तो मैंने शो कर दी थी शायद। अच्छा, इसको मैं क्लोज करके दोबारा आपको शो कर देता हूँ। स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि कमांड्स को एट वंस आप रन करें। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, आपके पास ये एक फॉर एग्जांपल सिंपल रिग्रेशन का कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट पड़ा हुआ, इसको मैं क्या करूँगा कि जस्ट ये पूरे का पूरा कोड एक बजाय हर दफ़ा हर कमांड सेपरेटली रन करने के, मैं इसको स्क्रिप्ट में लिखता जाऊँगा और फिर इसको एट वंस रन कर दूंगा। इसकी एग्जांपल ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यू स्क्रिप्ट, आपके पास एक मैट्रिक्स पड़ा हुआ है ना इधर, एक्स सॉरी एम मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, एम मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी एम स्क्रिप्ट में आप लिख रहा हूँ एम टी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एम, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ एम। देन मैं कह रहा हूँ एम टी एम इज इक्वल टू एम टी मल्टीप्लाइड बाय एम। देन मैं कह रहा हूँ एम टी एम डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल डी ई टी। तो मैं कह रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी एम जो ऊपर स्कोर किया। फाइनली मैं कहता हूँ एम टी एम डॉट इनवर्स। तो मैं कहता हूँ सॉल्व एम टी टी एम। और फाइनली मैं कहता हूँ प्रिंट एम टी एम डॉट डी ई टी एंड प्रिंट एम टी एम डॉट इनवर्स। ये दो चीज़ें मैंने प्रिंट करनी है। अब इसको मैं स्टोर करवाऊंगा यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव करा के मैं कहता हूँ जी बी एस एट स्क्रिप्ट। नाम कोई भी आप दे सकते, डॉट स्क्रिप्ट का डॉट हमेशा आर होगा, एक्सटेंशन इसकी डॉट आर होगी। ठीक है, ये मैंने सेव करवा दिया। ठीक है, खत्म, क्लोज। अब ज़रा आप देखें, मैं यहाँ पे ओपन स्क्रिप्ट करता हूँ तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे मौजूद होगा। ये सारे स्क्रिप्ट पड़े होंगे, आप मुझे ढूंढना पड़ेगा। क्या नाम रखा था जी, बी एस एट। ये बी एस एट का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ शायद। इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे इसका आइगन एनालिसिस भी चाहिए, आइगन ऑफ एम टी एम, और इसकी फॉर एग्जांपल
वैल्यूज को मैं सेव करवा देता हूँ, आइकन वैल्यूज को, और मैं देन मैं कहता हूँ जी ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू, सम ऑफ आइकन वैल्यूज। इसी तरह मैं रैंक इसका स्टोर करवाना चाहता हूँ, QR MTM $, रैंक, और फिर मैं इसको प्रिंट भी करना चाहता हूँ, ठीक है। सो प्रिंट रैंक एंड प्रिंट ट्रेस, ठीक है। अब ये नाम मैंने रखे हुए हैं इसलिए मैं प्रिंट यहाँ पे होंगे। मैं इसको ओपन करके मैंने दो चेंजेस करके इसको मैंने क्लोज करूंगा तो वो पूछ रहा है यस चेंजेस, सेव टू चेंजेस, यस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसको मैं एट वंस कैसे रन कर सकता हूँ, बजाय एक एक कमांड रन करूँ। सोर्स कोड पे आए, सोर्स कोड में जब आप इस पे क्लिक करेंगे, इस कोड पे BS 8 वाले पे, इस पे जब आपने जस्ट क्लिक करना है, द कोड इज रन, ठीक है। एरर आया है बाय द वे, एरर क्यों आया है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, उसके डिटर्मिनेंट 0 है, तो आगे नहीं चला जा सकता, ठीक है। अगर एरर ना आता तो वो सारी चीजें प्रिंट कर देता। अब हम मैट्रिक्स में कोई चीज चेंज कर देते हैं ना, मैट्रिक्स M, इसका जो चौथी रो और तीसरा एलिमेंट है वो हम कर देते हैं 5, और इसी तरीके से चौथी रो और जो दूसरा है वो हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 52। इसी तरीके से तीसरी और जो पहला है वो हम कर देते हैं 65। ये कुछ चीज़ें मैंने चेंज कर दी। अब दोबारा मैं वही स्क्रिप्ट रन करने लगा हूँ, देखते हैं कि कोई फ़र्क पड़ता है। यस, ये देखें, अब प्रिंट क्या किया, डिटर्मिनेंट प्रिंट कर दिया, फिर इन्वर्स प्रिंट कर दिया, फिर उसने ट्रेस या रैंक, जो भी इसने रैंक था शायद पहले, सॉरी ट्रेस था, ट्रेस प्रिंट कर दिया, और फिर उसने रैंक प्रिंट कर दिया। जो अब स्क्रिप्ट में देखना पड़ेगा कि हमने क्या चीज़ पहले प्रिंट करने के लिए कही थी। BS 8 तो हमने पहले रैंक कहा था, आखिर में ट्रेस है, ठीक है। ये चीज़ें सारी प्रिंट हो गई हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एट वंस वो प्रिंट हो गया। अब मैं M के अंदर जो मर्जी चेंजेस कर लूँ, किसी नए फोल्डर का नाम M रख के यही काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ M मैट्रिक्स, यार बाज आऊँ, मैट्रिक्स C 5 8 9 10 15, देखिएगा ज़रा जब पूरे हो जाएं, 3 6 10 15 25 58 100, ये कितने हो गए, 3 6 9 और 12। चले एक और हम कर देते हैं 105, एंड n कॉलम इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। M बन गया। अब मैं वही स्क्रिप्ट दोबारा रन करूंगा और नए M के हिसाब से सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि सोर्स कोड के अंदर जाके उसको को लोकेट करें, BS 8 वाले को। अब ये नए उसके मैट्रिक्स हिसाब से आ गया। तो मतलब क्या है कि आप चीज़ें कोड बना के सेव कर सकते हैं और उनको फिर आप एडवांस, मतलब फॉर एग्जांपल आपने रिग्रेशन रन करनी है थ्रू मैट्रिक्स अप्रोच, तो आप एक स्टैंडर्ड कर लेंगे, ये हमारा एक्स मैट्रिक्स होगा, ये वाई होगा, फिर आप एक्स प्राइम एक्स, एक्स प्राइम वाई, इनवर्स सारा कुछ सेव करवा के स्क्रिप्ट में रख लें, फिर आप एक्स वाई चेंज करते जाएं, आपके रिजल्ट्स आते जाएंगे, हर दफ़ा आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रिप्ट का ये मतलब है। ठीक, क्लियर हुई जी बात? आप कौन में से कोई हाँ क्वेश्चन जी कर रहा सर। था कि आपने नहीं बताया। तो ये स्क्रिप्ट में बेसिकली बहुत ज्यादा यूज है प्रोग्रामिंग में। तो आखिरी चीज, मेरे ख्याल टाइम आपका अगली क्लास का हो गया, आखिरी चीज याद रख लें, जो स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है वो .r है, और जो वर्क स्पेस की एक्सटेंशन है वो .r डाटा है, ठीक है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। आपकी क्लास है ना अभी? हाँ जी सर जी, सर ने कहा तो था। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।